इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट का जो टॉपिक है उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको 6th लेक्चर में स्टार्ट करते समय ही बोला था कि जो इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट्स का टॉपिक है जिसमें हम टैबलेट्स के लिए डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। तो इसके कुछ एक 2-3 टेस्ट ही बचे हुए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फार्माकोपियल टेस्ट तो हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें से हमारा सिर्फ एक ही टेस्ट बचता था, डिस्पर्शन टेस्ट। लेकिन उससे पहले मैंने एक आपको लास्ट डिसोल्यूशन टेस्ट करवाया था। डिसोल्यूशन टेस्ट के थोड़े से शायद कुछ एक स्टूडेंट्स को डाउट है कि बाद में जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन की थी वो स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी दिक्कत आई है, तो वो मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सपोज जैसे डिसोल्यूशन टेस्ट है, डिसोल्यूशन टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन थी हमारी S1, उसको हमने परफॉर्म किया था 6 टैबलेट्स के लिए। 6 टैबलेट्स के लिए परफॉर्म करने के बाद यहाँ मैंने जो डी लिया है, डी हमारा एक स्टैंडर्ड डिसोल्यूशन रेट है कि कितने टाइम में हमारी जो टैबलेट है डिसॉल्व हो जानी चाहिए। अगर हमने 6 टैबलेट्स के लिए ये परफॉर्म किया है तो 6 के 6 टैबलेट का जो हमारा डिसोल्यूशन टाइम है दैट मस्ट बी डी प्लस 5%, कि या तो वो इक्वल टू डी हो या डी से 5% ज्यादा हो। दोनों ही केसेस में क्या होगा, हमारा जो टेस्ट है वो पास हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, फिर हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि हमने टैबलेट का 6 टैबलेट्स का टेस्ट लिया वो पास हो गया जी, उसकी डिसोल्यूशन इक्वल आ गई जितनी आनी चाहिए थी या फिर 5% ज्यादा आ गई और हमारा टेस्ट पास हो गया। नहीं, इसको फिर हम दोबारा परफॉर्म करते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 पे हम फिर से नेक्स्ट 6 टैबलेट्स के लिए इसको परफॉर्म करते हैं। जो टैबलेट्स है इसमें हम वो रैंडमली उठाते हैं, ऐसा नहीं कि सिलेक्ट कर करके रैंडमली पूरे बैच में से हमने टैबलेट्स उठा ली। ये 6 टैबलेट्स का टेस्ट था, ये नेक्स्ट 6 टैबलेट का टेस्ट हुआ। टोटल हमारे पास कितनी होगी, 12 टैबलेट्स होगी। जो 12 टैबलेट्स हैं, इन सभी 12 टैबलेट्स का जो डिसोल्यूशन रेट है दैट मस्ट बी इक्वल टू द डी। वो डी के इक्वल होना चाहिए और मे बी ग्रेटर देन डी। डिसोल्यूशन रेट के इक्वल भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आ रही है एक बात कि डिसोल्यूशन के इक्वल भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट नो ए सिंगल टैबलेट, नो वन टैबलेट, किसी भी टैबलेट का जो डिसोल्यूशन है वो D माइनस 15% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि जितना इसका है अगर उससे 15% से कम है तो इसका मतलब ये आपका टेस्ट फेल है। उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका टेस्ट यहाँ फेल हो जाएगा। अब फिर हम क्या करते हैं, स्टेज 3 पे फिर दोबारा टेस्ट परफॉर्म करते हैं फॉर नेक्स्ट 12 टैबलेट्स के लिए। टोटल हमारी यहाँ पर कितनी होगी, 24 टैबलेट्स। 24 टैबलेट्स क्या शो करेंगी कि सबका जो डिसोल्यूशन रेट डी के इक्वल होना चाहिए या डी से ज्यादा भी हो सकता है। ओनली 2 टैबलेट्स, सिर्फ 2 टैबलेट्स आउट ऑफ 24, 2 आउट ऑफ 24, उन टैबलेट्स का जो डिसोल्यूशन है वो हम डी से 15% की कम कंडीशन में अलाउ कर सकते हैं। एंड नो टैबलेट, किसी भी टैबलेट का जो डिसोल्यूशन है दैट मस्ट बी लेस देन 25%। अगर ये कंडीशन आती है तो इसका मतलब ये आपका टेस्ट फेल है। इसको एक बार 2-3 बार जब आप पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। लेकिन जब आपको डिसोल्यूशन टेस्ट के ऊपर सपोज क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये सारी कंडीशंस रटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या कंडीशंस है, तभी आप इसका जो मीनिंग है पूरा डिसोल्यूशन जो टेस्ट है उसको परफॉर्म करने का या उसको अटेम्प्ट करने का। अगर आप सिर्फ उसमें प्रोसीजर लिख दोगे, अपरेटस लिख दोगे, कैसे परफॉर्म किया है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये आपको उसमें सारा इंक्लूड करना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट हम इसके अंदर जो एक फार्माकोपियल टेस्ट हमारा बच गया था दैट वाज द डिस्पर्शन टेस्ट। डिस्पर्शन टेस्ट क्या है, सिंपल, बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा टेस्ट है डिस्पर्शन टेस्ट। डिस्पर्शन टेस्ट
सीव ऑफ सीव नंबर जब 22 में से पास करेंगे, सीव ऑफ सीव नंबर 22 का जो आई थिंक पोर साइज है नॉट कंफर्म्ड, पर मेरे ख्याल से दैट इज अबाउट द 720 माइक्रोन मीटर। अगर आपका सारा का सारा वो सस्पेंशन, डिस्पर्सन सस्पेंशन इसमें से पास हो जाता है, ऊपर कोई रेजिड्यू नहीं बचता, तो इसका मतलब आपके जो प्रिपरेशन है उसने डिस्पर्शन टेस्ट पास कर लिया है, अदरवाइज उसने डिस्पर्शन टेस्ट पास नहीं किया। इसका मतलब वो टैबलेट जो है जितने टाइम में डिस्पर्स हो रही थी उतने टाइम में वो डिस्पर्स नहीं होगी। तो यहाँ ये हमारा फार्माकोपियल टेस्ट जो है ये कंप्लीट हो गए। लेकिन इसके अलावा कुछ नॉन फार्माकोपियल टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं, दैट इज द नॉन फार्माकोपियल टेस्ट। नॉन फार्माकोपियल टेस्ट, नॉन फार्माकोपियल टेस्ट के अंदर जो सबसे सिंपल टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है दैट इज द टैबलेट काउंटिंग टेस्ट। टैबलेट काउंटिंग टेस्ट, टैबलेट काउंटिंग टेस्ट में क्या करते हैं, उसमें हम सिर्फ टैबलेट काउंटर, ये मेरे पास है यहाँ, जैसे ये सिंपल एक टैबलेट काउंटर है, देखो इसके अंदर ये मैंने है, इसमें जो ये इसमें सर्कल्स बने हुए हैं ये टैबलेट्स काउंट करने के लिए, क्योंकि सिंगल सिंगल टैबलेट को काउंट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 100 टैबलेट्स का एक बैच, अगर आपके पास ये सारा कंप्लीट फिल है तो आप इसमें जस्ट विद इन 1 मिनट यू कैन काउंट कि दिस इज अ बैच ऑफ द कंप्लीट 100 टैबलेट्स। इस तरह से ये टैबलेट काउंटर है। ये जो टैबलेट काउंटर टेस्ट है वो हम कुछ कंटेनर्स के ऊपर भी करते हैं, जैसे रैंडमली हमने क्या किया कि कुछ कंटेनर्स उठा लिए, कंटेनर्स में से हमने जैसे टैबलेट्स काउंट की, तो उसके केस में सिर्फ कितनी वेरिएशन चलती है, ±2% वेरिएशन। ±2% वेरिएशन का मतलब कि सपोज अगर आपके पास कोई 100 टैबलेट्स का कंटेनर है तो उसके अंदर आपके पास 98 से 102 तक के टैबलेट्स हैं, तो ये टेस्ट पास है, अदरवाइज ये टेस्ट आपका पास नहीं है। लेकिन ये नॉन फार्माकोपियल टेस्ट है, नो डाउट कि इसकी वजह से कोई ये नहीं है कि हाँ इकोनॉमिकली आपके लिए वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन फार्माकोलॉजिकल फैक्टर ये नहीं है। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमने पढ़ना है दैट इज द हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट के अंदर हम क्या चेक करते हैं, हार्डनेस टेस्ट में हम चेक करते हैं कि जो हमारी टैबलेट है वो कितनी हार्ड है। हार्ड का क्या मतलब है, हार्ड का मतलब है कि जो टैबलेट को हमने बनाने के लिए कंप्रेशन फोर्स लगाई थी, स्पेशली कंप्रेसिबल टैबलेट्स की बात कर रही हूँ। मैंने एक आपको स्टार्टिंग में मोल्डेड टैबलेट्स भी पढ़ाई थी, वो मोल्डेड टैबलेट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मोल्डेड टैबलेट्स होती क्या है। हार्डनेस टेस्टिंग के अंदर जनरली हम चेक करते हैं, वी चेक द कंप्रेशन फोर्स, वी चेक द कंप्रेशन फोर्स कि कितना कंप्रेशन फोर्स जो है इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है हमारी टैबलेट को कंप्रेस करने के लिए। तो ये हार्डनेस टेस्टिंग का क्या पर्पस है कि जनरली जो हार्डनेस टेस्टिंग के लिए जो कंप्रेशन फोर्स रिक्वायर्ड होता है दैट इज 4 किलोग्राम पर टैबलेट। 1 किलोग्राम के ऊपर अगर मतलब एक टैबलेट के ऊपर 4 किलोग्राम तक का जो कंप्रेशन फोर्स है दैट इज द पास्ट। अगर उससे कम कंप्रेशन फोर्स है तो हम ये कह सकते हैं कि उस टैबलेट में कैपिंग की या उसमें चिपिंग की या उसमें जो लेयरिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, टैबलेट प्रॉपर कंप्रेस नहीं हुई है, या हम अगर उससे ज़्यादा उसका मतलब कि कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू वो शो करता है तो इसका मतलब है कि टैबलेट आपकी बहुत ज़्यादा कंपैक्ट हो गई है, हो सकता है उसको डिसइंटीग्रेट होने में या डिसोल्यूशन होने में उसमें टाइम लग जाए। अब हार्डनेस के लिए भी मेरे पास मेनली 2 टेस्टर होते हैं, मेरे पास जनरली 2 टेस्टर हैं यहाँ दिखाने के लिए, दैट इज द मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर एंड द फाइजर हार्डनेस टेस्टर। इन दोनों के मेरे पास सैंपल हैं यहाँ जो मैं यहाँ लेके आई हूँ आपको दिखाने के लिए। ये इसके अंदर है फाइजर हार्डनेस टेस्टर, ये देखिए इसमें ध्यान से, दिस वन इज द फाइजर हार्डनेस टेस्टर। ये एक टेस्टर है यहाँ जिसको हम यहाँ से पकड़ के यहाँ प्रेस करते हैं, जिस टैबलेट की हमने हार्डनेस चेक करनी है उस टैबलेट को हम इसके अंदर यहाँ इस तरह से फिट करेंगे और जैसे ही इसको हम प्रेस करेंगे तो ऊपर से देखिए यहाँ जैसे फोर्स लगेगी तो उस फोर्स से यहाँ हमारे पास किलोग्राम्स में रीडिंग आ जाएगी।
0 to 20 किलोग्राम्स की रीडिंग्स है, तो इस रीडिंग से हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारी टैबलेट है उसकी कितनी हार्डनेस है। ये है हमारा फाइजर हार्डनेस टेस्ट। दूसरा जो हार्डनेस टेस्टर है मेरे पास है ये मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर। ये मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर ये भी हम जो लैब स्केल के ऊपर या इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर भी यूज करते हैं। इनको ऑपरेट करना बहुत ईजी है, आप इसे ध्यान से देखिए। इसके ऊपर यहाँ एक स्केल बना हुआ है 0, 5, 10, 15 एंड 20। इसका मतलब 20 kg तक का जो कंप्रेशन फोर्स है इससे हम मेजर कर सकते हैं। नीचे यहाँ इसमें स्क्रू गोज है, इसमें हम क्या करेंगे, जो टैबलेट है यहाँ टैबलेट इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में ये आपकी टैबलेट यहाँ फिट होगी, और जैसे जैसे हम इस स्क्रू गोज से प्रेशर लगाएंगे, जिस पॉइंट के ऊपर आपकी टैबलेट ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, तो यहाँ से आपकी वो रीडिंग आप नोट कर लोगे। तो इस तरह से ये दोनों हार्डनेस टेस्टर जो किस लिए यूज होते हैं, ये मेनली कंप्रेशन फोर्स के लिए यूज होते हैं, चेक करने के लिए कि जो आपकी टैबलेट है वो कितनी हार्ड है, क्योंकि हार्डनेस ही आपकी जो टैबलेट है, टैबलेट की डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन रेट को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट जो इसके अंदर है, जो एक लास्ट जो इसके अंदर टेस्ट रह गया, दैट इज द फ्रायबिलिटी और फ्रायबिलिटी टेस्ट। टू चेक द फ्रायबिलिटी ऑफ द टैबलेट। फ्रायबिलिटी के लिए जो एक मेन apparatus यूज होता है दैट इज द रुचि फ्रायबिलेटर। ये साइंटिस्ट के नाम पर ये रुचि फ्रायबिलेटर, इसका कुछ इस तरह से डायग्राम है रुचि फ्रायबिलेटर का। आप जब उसको नेट पे सर्च मारोगे तो आपको बड़ी इजीली मिल भी जाएगा। ये इस तरह से यहाँ इसका एक बेस बना हुआ है, और इस बेस के ऊपर यहाँ शाफ्ट से इसके ऊपर यहाँ एक सर्कल बना हुआ है, दिस वन। ये जो इसमें डबल शील्ड सर्कल है, ये ओपन हो जाता है इसके अंदर सर्कल यहाँ से, और दिस इज द मेनली ऑफ 2 और 3 कंपार्टमेंट्स। इसमें 2 या 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, दिस इज अ सेंट्रल, और यहाँ इसमें स्पीड रेगुलेटर होता है एक तरह से कि कितनी इसमें हमने स्पीड को रेगुलेट करना है। इसमें क्या होता है जनरली रोचे फ्रायबिलेटर, या पहले तो हमने फ्रायबिलिटी टेस्ट का पर्पस क्या है, व्हाट इज द फ्रायबिलिटी टेस्ट। फ्रायबिलिटी का जो पर्पस है, फ्रायबिलिटी का पर्पस होता है हमने टैबलेट के अंदर ये चेक करना है कि कितना वियर एंड टियर हुआ। अब टैबलेट में वियर एंड टियर कहाँ से हुआ, क्यों नहीं हो सकता। जब हम टैबलेट को पैक करेंगे तो हो सकता है कि टैबलेट के जो साइड कॉर्नर्स हैं वहाँ से कुछ मटेरियल हमारा वियर एंड टियर हो जाए, अगर कंप्रेशन फोर्स कम लगी है, या जैसे टैबलेट की ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन है उस टाइम पे जो टैबलेट है उसके कुछ वियर एंड टियर हो जाए। तो ये चीज फाइंड आउट करने के लिए हम उसका फ्रायबिलिटी टेस्ट करते हैं कि अगर क्या हमारी टैबलेट की कितनी फ्रायबिलिटी है। अगर फ्रायबिलिटी हम करते कैसे हैं, पहले ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं इसको हम बाद में बताएंगे। पहले इस टेस्ट का पर्पस क्या है। हम क्या करते हैं, सपोज हमने 20 टैबलेट्स ली, 20 टैबलेट्स का हमने सबसे पहले टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हमने 20 टैबलेट्स का टोटल वेट लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उन 20 टैबलेट्स को यहाँ से ये शीट खोल के इसके अंदर हमने यहाँ आपकी जो है ये टैबलेट्स डाल दी। ये आपकी टैबलेट्स डली हुई हैं इसके अंदर। फॉर अ पर्टिकुलर टाइम हम इसको रोटेट करते हैं 25 RPM पर, 25 राउंड्स पर मिनट, 25 RPM, 25 जो राउंड्स पर मिनट का क्या मतलब है, 25 RPM राउंड्स पर मिनट की, 1 मिनट में उसमें 25 राउंड्स लगते हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ वो बनाया है जिसके अंदर हमने अपनी टैबलेट्स को डाला हुआ है। इस तरह से ये 2 या 3 कंपार्टमेंट में इसके हो सकते हैं। ठीक है, 25 RPM। अब जो इसके बीच का ये डिस्टेंस है, ये चीज आप ध्यान में रखना, ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होता है इसमें अराउंड 6 इंचेस, अराउंड 6 इंचेस। अब आप देखिए जब इसमें टैबलेट्स जाएंगी, टैबलेट्स इसमें यहाँ ऊपर जाएंगी, टैबलेट यहाँ ऊपर जाने के बाद जब सीधा 25 RPM पे 1 मिनट में 25 सर्कल्स इसने कंप्लीट किए, ये टैबलेट्स एकदम यहाँ नीचे 6 इंचेस से फॉल होंगी, एकदम नीचे गिरेंगी। एकदम से नीचे गिरेंगी तो कुछ ना कुछ उन टैबलेट्स के अंदर वियर एंड टियर भी होगा।
स्पीड इसलिए कम रखी जाती है क्योंकि ज्यादा स्पीड होगी तो वो कैस्केड मतलब इसके साथ ही राउंड ऑफ करने लगेंगी, तो हमारा टेस्ट करने का पर्पस तो सॉल्व होगा नहीं, इसलिए 25 आरपीएम पे हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। और वो जो टैबलेट्स है वो हमारी इतनी हाइट से जब नीचे गिरेंगी तो उसके बाद क्या होगा, उन टैबलेट्स में कुछ ना कुछ वियर एंड टियर होगा। अब उसके बाद जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम क्या करेंगे, इन टैबलेट्स का आफ्टर द टेस्ट we will again take the average weight of the tablets. हम सभी टैबलेट्स का एवरेज वेट लेंगे। We will take the average weight of the tablet. अगर वेट के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन द वेट ऑफ द टैबलेट बिफोर एंड आफ्टर द difference in the weight of the tablet before and after performing the test is less than 1%, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी टैबलेट है उसने आपका फ्रैबिलिटी टेस्ट पास कर लिया। क्लियर करो दोबारा से। जैसे सपोज इसको हम 20 टैबलेट्स के हिसाब से ले लेते हैं। जैसे सपोज 20 टैबलेट्स थी मेरी, एक टैबलेट मेरी 100 मिलीग्राम की थी, ठीक है, तो 20 टैबलेट्स से 20 into 100 दैट इज 2000 mg की। और मान लिया हमने आफ्टर द टेस्ट जब इसका जो एवरेज वेट लिया, मतलब इसका हमने आफ्टर द टेस्ट जो ये एवरेज वेट कितना हो गया हर एक टैबलेट का 100 mg हुआ। अब टेस्ट परफॉर्म करने के बाद सपोज जो टैबलेट्स का टोटल वेट है दैट इज 1980 mg, तो एवरेज वेट इसका कितना हो गया 1980 mg, तो एवरेज वेट कितना हो गया इसका, दैट इज डिवाइडेड बाय द 20। अब हम उसमें ये चेक करेंगे कि जो डिफरेंस इन वेट है ये कितना हो जाएगा 99 mg, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरेज वेट आपका 1% से ज्यादा, हमने यहाँ कंडीशन की है कि 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1% है या 1% से कम है तो आपका वो फ्रैबिलिटी टेस्ट पास करेगा। इसका मतलब आपकी वो जो टैबलेट्स हैं वो एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए सुटेबल है, उसमें कोई ज्यादा वियर एंड टियर लॉस इन वेट नहीं होगा, अदरवाइज वो आपका जो फ्रैबिलिटी टेस्ट है वो पास नहीं होगा। अब इसमें इतनी भी क्या सोचोगे कि अगर 1% 2% वेट वेरिएशन आ भी जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा। उससे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखो जो टैबलेट है, जो टैबलेट में हमारा क्या सिर्फ कोई एडिटिव्स या उसके अलावा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी तो हैं। अगर आपके टैबलेट का वेट कम हो रहा है, अगर आपके टैबलेट का वेट 1% से ज्यादा कम हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट की अमाउंट भी अफेक्ट हो रही है। अब अगर उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट की अमाउंट इफेक्ट हो रही है तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट की अमाउंट इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि आगे टैबलेट का डिसोल्यूशन रेट, डिसइंटीग्रेशन रेट और इवन टैबलेट का जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट वो भी इफेक्ट करेगा। तो सारे फैक्टर्स ये हैं, कुल मिला के जब एक्टिव इंग्रेडिएंट वेरी कर गया आपकी टैबलेट का तो उसके अंदर फार्माकोलॉजिकल फैक्टर भी इफेक्ट होगा। तो ये था हमारा नॉन फार्माकोपियल टेस्ट। मेरे ख्याल से यहाँ सारे के सारे हमारे जो टेस्ट थे इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट्स के वो कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था ये, 3 लेक्चर्स के अंदर हमने इसको कंपाइल किया है। इसको थोड़ा सा एक पीछे वाले 2-3 लेक्चर्स है हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमने इसमें किया था। सबसे पहले हमने इसमें इवैल्यूएशन ऑफ टेस्ट के अंदर जो टेस्ट थे हमने उसको 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया था, नॉन फार्माकोपियल टेस्ट एज वेल एज द फार्माकोपियल टेस्ट। नॉन फार्माकोपियल टेस्ट के अंदर जो सबसे पहला टेस्ट था हमने वो परफॉर्म किया था कि एक्टिव इंग्रेडिएंट फाइंड आउट करने का, क्या टैबलेट के अंदर एक्चुअल में उतना एक्टिव इंग्रेडिएंट है जितना क्लेम किया गया है। सेकेंड टेस्ट हमने परफॉर्म किया यूनिफॉर्मिटी का, क्या सभी टैबलेट्स के अंदर सेम अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट है जितना क्लेम किया गया था। थर्ड टेस्ट हमने परफॉर्म किया इसके अंदर वेट वेरिएशन का, कि कहीं टैबलेट्स के वेट में वेरिएशन तो नहीं है, क्लेम तो हमें 200 mg की टैबलेट की है लेकिन कहीं ये टैबलेट 180 mg की तो नहीं है, कहीं ये टैबलेट 200
215 mg की तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली डोज का भी फर्क पड़ेगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट का भी फर्क पड़ेगा। फोर्थ टेस्ट था जो हमने डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म किया। डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन टेस्ट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है, जिससे हमने ये फाइंड आउट किया कि आपकी जो टैबलेट है उसका डिसइंटीग्रेशन रेट क्या होगा, क्योंकि सुटेबल डिसइंटीग्रेशन रेट होगा तभी आपकी टैबलेट का बेटर डिसोल्यूशन रेट होगा और बेटर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। नेक्स्ट जो टेस्ट हमने परफॉर्म किया, हमने डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म किया, जिसमें हमने आईपी के अकॉर्डिंग S1, S2, S3 जो 3 स्टेजेस में हमने 24 टैबलेट्स के लिए टेस्ट किए और हमने देखा कि किन कंडीशंस में हमारा टेस्ट पास होगा और किन कंडीशंस में हमारा टेस्ट फेल होगा। लास्ट जो हमने फार्माकोपियल टेस्ट में किया था डिस्पर्शन टेस्ट। इसके बाद नॉन फार्माकोपियल टेस्ट में तो टेबलेट काउंटर टेस्ट या जो कंटेनर के अंदर भी जो काउंटिंग टेस्ट है जिसमें ±2% की वेरिएशन है। फिर हमने परफॉर्म किया हार्डनेस टेस्ट, जिसके अंदर मैंने आपको मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर और फाइजर हार्डनेस टेस्टर बताया, उसका पर्पस भी बताया कि हम हार्डनेस टेस्टिंग करते क्यों हैं। और सबसे जो लास्ट टेस्ट था हमारा वो था फ्रायबिलिटी टेस्ट। फ्रायबिलिटी टेस्ट का पर्पस होता है कि क्या हमारी टैबलेट सुटेबल है फॉर द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट के लिए, कि कहीं उसमें वेट वेरिएशन ज़्यादा तो नहीं होगा, कहीं उसमें फ्रायबिलिटी मोर देन 1% तो नहीं है, जिसके लिए मेनली रोचे फ्रायबिलेटर लैब स्केल के ऊपर एज वेल एज इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर भी यूज़ किया जाता है। ये तीनों जो है नॉन फार्माकोपियल टेस्ट हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इन्हीं में से कुछ एक टेस्ट जो है कैप्सूल्स के अंदर भी रिपीट होंगे, जो हम वहाँ दोबारा से पढ़ेंगे। तब जो इसका जो एक नेक्स्ट जो टॉपिक रह गया आपका, दैट इज द कोटिंग, टैबलेट कोटिंग, जिसके अंदर हम शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग और माइक्रो एनकैप्सुलेशन वो टॉपिक्स कवर करेंगे। वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू